जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म को आप आगे से आगे शेयर कर रहे होंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट मिल रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आशा करता हूं आपका जो कमेंट है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप जब भी कोई चीज़ सीखते हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से सीखने की कोशिश करिए। आप अगर तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या करेंगे, तो कोई तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने नोटिस किया है कि अगर तैयारी सिस्टमैटिक तरीके से हो तो बेनिफिट ज़रूर मिलता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो ज़रूर मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ जो हमारा करंट अफेयर का सेशन चल रहा है वो आप इंजॉय कर रहे होंगे, आप कुछ नॉलेज इनहेंस कर रहे होंगे और उसके साथ कोई भी डिफेंस एग्जाम, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकेट हो, आप सब जो भी इसमें से कोई एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे एनडीए हो, तो आप कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। एक दिन, 2 महीना, 6 महीने में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इट विल टेक 1 ईयर अप्रोक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संयम पूर्वक आपको अपना प्रिपरेशन है उसको संभाल के रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है, बहुत से लोग कुछ डाउट्स पूछते हैं एनडीए के बारे में, तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, एनडीए के बारे में जो आपके डाउट्स है, जनरली 12th के बाद एनडीए बच्चे देते हैं, और जब वो एनडीए देते हैं तो उसके पीछे की 2 साल की मेहनत भी होती है, 11th प्लस 12th की। मतलब कोई बच्चा अगर 2 साल ढंग से तैयारी करे एनडीए की तो डेफिनेटली, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, बिकॉज ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है तो वो आपसे आशा करता है कि आप कुछ अच्छे लेवल पे आपका नॉलेज हो। दूसरी चीज, एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आप बहुत कम उम्र में एक ऑफिसर बन सकते हैं। तो आई एम डैम श्योर आपको डिसिप्लिन प्लस परसिवरेंस, ये 2 चीज अगर आपके साथ है तो आप आपकी मंजिल पा पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। करंट अफेयर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, माय नेम इज रोहित रानवे, एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स एंड यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट मैंने दिया है। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज पिन कर सकते हैं और मैं आपका डाउट सॉल्विंग जरूर करूंगा। ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे एकेडमिक हो। दूसरी चीज, इट्स माय टेलीग्राम ग्रुप, आप इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, ओपला डिफेंस भी लिखोगे तो भी मैं मिल जाऊंगा, या तो इसको स्कैन कर लीजिए तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा, या तो इसको स्कैन कर लीजिए या तो ओपला डिफेंस लिख दीजिए तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा। दूसरी चीज, अब हमारा जो बैच है, जो हमारा एनडीए का अपकमिंग बैच है वो आ रहा है। ठीक है, एनडीए का जो अपकमिंग बैच आ रहा है वो आ रहा है अप्रैल 15 से। ठीक है, तो आप लोगों को सचेत हो जाना है। जो भी बच्चे 10th में है, जो 11th में एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए ये बेनिफिट होगा, क्योंकि जब वो 11th और 12th प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर वे से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली उनको सफलता मिलने की चांसेस है। कवर और रिलेवेंट करंट अफेयर जो कि हमारे वीडियोस आते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, एनडीए स्पेशल फोकस स्टडी चल रहा है, पर्सनल मेंटोरशिप हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कोई भी टीचर से मैसेज पिन करके या उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। इट्स कॉल्ड अ पर्सनल मेंटोरशिप। पीडीएफ एंड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। 6 to 8 आवर्स स्टडी प्लान्स वगैरह हमारे पास है, और एनसीईआरटी फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज वगैरह तो जर्नली मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूं आप चीजें समझ गए होंगे और इस बैच को हमारे अप्रैल 15 वाले को ज्वाइन करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहला करंट अफेयर, जो कि TOI 71-5B, नासा डिस्कवर पोटेंशियल लाइफ सस्टेनिंग सुपर अर्थ। नासा कुछ तो कुछ खोज करते रहता है। ठीक है, तो नासा की खोज से हमें कुछ ऐसी चीजें पता चली है कि ऐसी भी अर्थ लाइक सब्सटेंस है हमारे मिल्की वे में जहां हम यूनिवर्स की खोज कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं वहां भी लाइफ है।
सुपर अर्थ, नासा ने कौन सा अभी डिस्कवर किया है, उसका नाम क्या, सुपर अर्थ, आपसे पूछा जा सकता है। इट्स अ प्लैनेट डबल TOI 715b, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, TOI 715b क्या है, तो ये एक सुपर अर्थ है जो कि नासा ने सर्च किया। इट इज लोकेटेड 137 लाइट ईयर अगो, कितना दूर है ये, 137 लाइट ईयर अवे, एंड फाउंड बाय द नासा प्लैनेट हंटिंग टेस्टिंग एक्सप्लोरेशन सर्वे सैटेलाइट TESS मिशन। तो TESS का फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। तो प्लैनेट हंटिंग टेस्टिंग एक्सप्लोरेटेड सर्वे सैटेलाइट। द सुपर अर्थ इज अराउंड 1.5 टाइम एज वाइड एज द अर्थ एंड ऑर्बिट ए स्मॉल कूलर एंड रेड ड्वार्फ स्टार। ये क्या है, ठंडा है और क्या है, रेड ड्वार्फ स्टार। इट्स कंप्लीट अ फुल ऑर्बिट इन 90 डेज, मतलब इस मात्र 19 दिन में पूरा ऑर्बिट खत्म कर लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इज रिसाइड विद इन द स्टार कंजर्वेटिव हैबिटेट जोन, मीनिंग लिक्विड वाटर कुड पोटेंशियली एग्जिस्ट ऑन इट्स सरफेस गिव द राइट एटमॉस्फेयर कंडीशन। मतलब जनरली यहाँ वाटर मिला हुआ है, तो वाटर की वजह से क्या हो सकता है कि लाइफ एक्सिस्ट होने की संभावना है। अगर किसी प्लेनेट पे आपको वाटर की एग्जिस्टेंस मिल रही है तो आप समझ लीजिए वहां लाइफ होने की संभावना है। प्लस वाइल सेवरल फैक्टर मस्ट अलाइव फॉर द सरफेस वाटर इंक्लूडिंग सूटेबल एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेटिव हैबिटेट जोन मेक अ कंडीशन ड्रिप फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नासा नोट्स द प्लैनेट कुड बी स्लाइटली लॉन्गर देन द अर्थ, अर्थ से बड़ा है ये, नासा हाइपोथेटिकली बोल रहा है, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते इंची टेप लेके गए और नाप दिया उन्हें, नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर जनरली हम बोल सकते हैं कि नासा ने रिसर्च की है तो उसमें पाया गया, ठीक है। मेकिंग इट एटमॉस्फेयर मोर प्रोमिनेंट, तो देखा जा रहा है कि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अनुकूल है अर्थ के लाइट, ठीक है। इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, Earth-like planet. While Earth is only known as place harboring life, estimate of habitational zone discover of thousands of the explorative suggest may more habitable place in the universe. So Earth एक ऐसी प्लेस है जहां लोग रह सकते हैं, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए हम अर्थ को बहुत सुटेबल मानते हैं। Kepler data through could be 40 billion Earth-sized planet is habitable zone in Milky Way and star. जो कैपलर्स लॉ है, आप 10th में पढ़ते हैं, तो कैपलर्स क्या बोल रहा है कि ऐसे 40 बिलियन अर्थ साइज प्लैनेट्स और भी है, कहां, हमारे मिल्की वे में, और 11 बिलियन ऑर्बिटिंग सन लाइक स्टार्स भी है। द नियरेस्ट सच पोटेंशियल हैबिटेट मस्ट 12 लाइट ईयर अवे, मतलब जो हमारे नियरेस्ट है वो क्या है, 12 लाइट ईयर अवे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अबाउट टेस्टिंग एक्सप्लोरेटिंग सर्वे सैटेलाइट इज नासा मिशन डिजाइन टू सर्च फॉर एक्सप्लोरेटेड प्लैनेट्स अराउंड द स्टार्स। तो ये स्पेशली नासा के थ्रू बनाया ही इसलिए गया है, और इसको लॉन्च कब किया था, 2018 में, और इसका काम है कि न्यू न्यू प्लैनेट्स खोजना, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट, व्योममित्र टू प्रीसीड इंडियन गगनयान मिशन 2024। तो इंडिया का जो गगनयान मिशन है 2024 वाला, तो उसमें व्योममित्र एक रोबोट है, उसको भेजने की बात चल रही है। इंडिया इज अ प्लान फॉर मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान 2025, बट बिफोर ह्यूमन एस्ट्रोनॉट लॉन्च 2025 में तो बेसिकली हम लोग जाएंगे, पर उससे एक साल पहले हम लोग रोबोट को भेजना चाहते हैं जिसका नाम क्या है, व्योममित्र, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिक लॉन्च स्पेस बाउंड रोबोट फ्रेंड नेम इज व्योममित्र to fly to space later this year to test critical system. This female humanoid robot is equipped to simulate human function within the surface aircraft orbit. मतलब इसको कुछ ह्यूमन लाइक फंक्शन करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसमें रोबोटिक्स ऐसे डाले जाएंगे कि ह्यूमन जैसा ही बिहेव करे, बट ह्यूमन के जाने से पहले हम लोग व्योममित्र को भेजना चाहते हैं। व्योममित्र क्या है, व्योममित्र इज व्योम स्पेस मित्र फ्रेंड, इट्स अ हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट। इसका वेट कितना है, 40 किलो है, और इसको डेवलप किसने किया है, इसरो ने, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्योममित्र किसने बनाया है, तो व्योममित्र बनाया है इसरो ने। बाय स्टिमुलेटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज अब्रॉड स्पेसक्राफ्ट व्योममित्र
will ISRO engineering to test the Gaganyaan module safety prior crewed flight. मतलब इसरो ये चाहता है कि पहले अगर व्योम मित्र चली जाए तो उससे क्या होगा, हमको कुछ चीजें पता चल जाएगी और जब हमारे क्रू मेंबर्स जाएंगे वहां रिसर्च करने के लिए तो उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, देख सकते हैं ऐसी दिखती है, ये रोबोट है। गगनयान मिशन हैज बीन अंडर डेवलपमेंट ऑफ द सेवरल ईयर विद द गोल ऑफ सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट 2025। इससे पहले कौन कौन सा, इंडिया फोर्थ नेशन है, ये भी याद रखना है, इंडिया कौन सा नेशन है, फोर्थ नेशन विद इंडिपेंडेंट मैन मिशन कैपेबिलिटी आफ्टर द रशिया भेज चुका है, यूएसए, चाइना, ये 3 कंट्री पहले भी भेज चुके हैं और इंडिया अब चौथा कंट्री बनेगा। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है वो भी हम देखेंगे। द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज ऑब्जर्व 6 फरवरी। कब मनाया जाता है, 6 फरवरी को। The day seeks to raise awareness of ending the practice of female genital mutilation. ठीक है, alternative injury female genital for non-medical reasons. Over 200 million girls and women alive today have undergoes this painful and shocking procedure that cause short-term health issues like infection and urinating and long-term sexual reproduction and mental health problem. तो फीमेल जो जेनेटिक पार्ट्स होते हैं उसको म्यूटेट करना या म्यूटेशन किया जा रहा है तो वो गलत चीज है। उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 6 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं या इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस को हमने घोषित किया है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, वुमेन्स को एक पेन से गुजरना पड़ता है, इन्फेक्शंस, हेल्थ इश्यूज होते हैं, सेक्सुअली लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलते हैं उन्हें। दूसरी चीज यूरिनेटिंग प्रॉब्लम आता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आते हैं और मेंटल हेल्थ इशू भी उनको फेस करनी पड़ती है। UN 2012 जनरल असेंबली टारगेट टू एलिमिनेट FGM बाय 2030। तो आप याद रख सकते हैं 2030 तक हमें खत्म करना है फीमेल जेनेटिकली इंजुरीज। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेड टू द लार्जेस्ट गोल 17 प्रायोरिटीज कंट्रीज आल्सो सपोर्टिंग रीजनल एंड ग्लोबल एफर्ट फ्रॉम FGM। ठीक है, 83% of their 11,000 partner grassroots and survive led organized advocate chances in the policies, law and social norms regarding the practices। ठीक है, तो हमें इलीगल प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं करनी है, किस चीज को लेके, फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशंस को लेके। तो आई एम श्योर यू विल बी क्लियर। ठीक है, 2024 थीम क्या रखी हुई है, थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, थीम से जनरली क्वेश्चन आता है, हर वॉइस हर फ्यूचर। थीम क्या है, हर वॉइस हर फ्यूचर। द डे कॉल एम्पलीफाई एंड डायरेक्ट एलिमिनेशन एफर्ट बाय प्रायोरिटाइजिंग सर्वाइवल लेड इनिशिएटिव फॉर एम्पावरमेंट एजेंसीज एंड सर्विसेज। ठीक है, दूसरा कॉल टू एक्शन, पीपल अक्रॉस वर्ल्ड कॉल द सपोर्ट ग्लोबल मूवमेंट अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। ठीक है, ये हैशटैग वगैरह है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। ठीक है, आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड, करंट अफेयर है। नेक्स्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ अनफेयर मनी बिल। अनफेयर मीन्स बिल। ठीक है, ये बिल क्यों लाया गया है, समझिए। ये बिल इसलिए लाया गया है कि आप जो एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, डिफेंस दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, तो वहां पेपर लीक हो जाना, उसके अंदर करप्शन के चार्जेस, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये चीज बता रहा है कि हमारे समाज में अभी भी इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है और वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून लाया गया। तो अब देखते हैं वो कानून कितना इफेक्टिव होता है। इससे काफी सारे बच्चे इफेक्ट होते हैं। क्यों इफेक्ट होते हैं कि जर्नली बच्चे तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द पेपर लीक। बिकॉज ऑफ द पेपर लीक। चलो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन टू प्रिवेंट यूज ऑफ अनफेयर मीन इन पब्लिक एग्जामिनेशन। Union Minister Dr. Jitendra Singh aimed to curb paper leak
वही बात है, हमको रोकना है पेपर लीक को। चीटिंग इन द रिक्वायरमेंट एग्जाम सच इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन ऑफ बिल सिटीज फ्रीक्वेंटली लीक द ईयर 48 इंस्टेंस देखे गए हैं 16 स्टेट के अंदर 5 साल के अंदर, ठीक है। और इससे 1.5 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलते मिलते रह गए और करीब 1.2 लाख पोस्ट पे ये क्या हुआ है, पेपर लीक हुआ है और चीटिंग हुई है। तो ट्रांसपेरेंसी रखना है, फेयरनेस रखना है, पारदर्शिता रखना है, जिसकी वजह से क्या हो सके, हम अच्छे से अच्छा स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट जॉब में ला सके और हमारी गवर्नमेंट को हम और मजबूती से आगे बढ़ा सके, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कौन कौन से गवर्नमेंट के थ्रू कराए जाते हैं? देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस यूपीएस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल जिसे आईबीपीएस बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विस, एसएससी ग्रुप बी सी डी, आरआरबी ग्रुप सी डी, आईबीपीएस बैंक एग्जाम, जेई मेंस, नीट, यूजीसी नेट, सीयूटी एक्सेट्रा। तो ये सब एग्जाम में धांधलेबाजी ना हो और जो बच्चा हक से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है उसका सिलेक्शन हो। सेक्शन 9, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया कॉग्निजेबल, और ये क्या होगा, नॉन बेल होगा, मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी और विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और इसके लिए आपको 3 से 5 साल की सजा मिलेगी या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पनिशमेंट भी बताई गई है इस बिल में, ये कानून लाया गया है तो पनिशमेंट भी आवश्यक है, जिससे कि हमारे बच्चों के भविष्य हम बचा सके। चलो आगे देखें। जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, the union government has introduced new bill in the Lok Sabha aiming to provide reservation for OBC class in local body of Jammu Kashmir। मतलब जो वहां जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज है उनके अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन मिल जाए। जैसे लोकल बॉडीज आप पंचायत राज बोल सकते हो, उन्हें लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्हें लोकल बॉडी बोला जाता है। The proposed legislative seek to amend existing rule to alleviate and constitutional provision. The number of seats reserved for OBC determined by the commission which will be established legislative passed, ठीक है। तो 75 साल से अभी तक ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला है पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो उसको बढ़ावा देना है आगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में पता है, तो 243D और 243T इनके बीच में दिया हुआ है, तो प्लीज आपको याद रखना है पंचायत और म्युनिसिपालिटी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 243D एंड 243T इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। तो आई होप सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो यू विल बी इजीली गिव आंसर ऑफ द इट। चलो, व्हाट आर द ऑब्लिलिक्स? करंट अफेयर में ऑब्लिलिक्स का मीनिंग क्या है? रिसेंटली रिसर्च ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, न्यू वायरस एंट्रेंट कॉल्ड ऑब्लिक्स, नया वायरस फाइंड हुआ है, has been found in the large number within the human mouth and the gut। माउथ और गट के अंदर क्या पाया गया है? ऑब्लिलिक्स वायरस पाया गया है। Obliques are microscopic entities that contain 1 or 2 genes and self organ into a rod-like shape. There are crucial bytes of genetic material that have been found hiding inside the human body. Why they extract spices, they host their element are no. Believe that bacteria or fungi could be provided host. The oblige is likely on the microbial host and cell for replication। तो मतलब पहली चीज तो मुंह से या गट से हमारे बॉडी में जा सकता है, इसका सिलेंड्रिकल लाइक शेप होता है, और दूसरी चीज ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है तो कई सारी बीमारी करने का काम कर सकता है, और ये एक तरीके का प्रोबैक्टिव है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कैसा दिखता है मैं आगे आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं आप। ऑब्लिक वायरस एंड द वायरॉइड्स, वायरस और वायरॉइड्स में क्या फर्क होता है वो भी देख लेते हैं। Obliques are the distinct from the virus and viroid, two other type of microbial entities. Virus cannot replicate without the host। बिल्कुल सही बात है। वायरस के लिए आपको कोई होस्ट चाहिए होता है, जैसे कोरोना वायरस था तो उसके लिए आपको कोई होस्ट चाहिए होता है, या तो आरबीसी या तो डब्ल्यूबीसी, एक होस्ट चाहिए होता है।
अगर वो नहीं होगा तो अब वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। एंड वन ऑफ द एज ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट लाइफ, उसको लाइफ भी होना चाहिए। अदर द हैंड वायरोड आर टीनी स्क्रैप ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कैनॉट मेक प्रोटीन एंड डू हैव अ प्रोटेक्टिव सेल टू इंकेज द जीनोम। तो वायरोड ऐसा मटेरियल होता है जेनेटिक जो प्रोटीन नहीं होता है इसके पास, और ये क्या नहीं कर सकता, प्रोटेक्टिव सेल का काम नहीं कर सकता। ठीक है, द न्यूली डिस्कवर ऑब्लिक्स फॉल समवन बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड। तो ये क्या है जो नया फाइंड हुआ है ऑब्लिक्स, ये वायरस और वायरॉइड के बीच का है। दे हैव अ सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम एंड नो प्रोटीन कोड लाइक वायरॉइड। ठीक है, तो जो वायरॉइड के पास प्रोटीन कोड होता है वो भी इसके पास नहीं है। This genome contains gene prediction code to protein. Obliques describe so far single major protein known as oblium and many encode a second smaller oblium। ठीक है, तो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड ओब्ल्यूट किस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल लाइफ शेप का। चलो आगे देखिए। Union Cabinet approved extension of the subsidy sugar scheme on other scheme. Sugar The Union government recently gave approval to series of key economic decisions, including the extension of several schemes such as subsidy sugar scheme, जिसके अंदर क्या आ जाता है, यूनियन कैबिनेट सब्सिडरी शुगर स्कीम। देखिए, शुगर पे सब्सिडरी स्कीम प्रोवाइड करना मतलब जनरली ये वाली बात हो गई है कि गरीब आदमियों को हमको शुगर मतलब कम दाम में पहुंचाना है। जो आज मार्केट में 40-45 रुपीस किलो है, तो आप सब्सिडरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको कम दाम में पहुंचा सकते हैं। एम टू प्रोवाइड शुगर एट सब्सिडरी रेट। अंत्योदय अन्न योजना, कौन कौन सी स्कीम है, अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज अंटिल 31 मार्च 2026। कब तक देना है, 31 March 2026. The scheme is designed to improve the health of poorest citizen to supplement their diet with the sugar. तो कार्बोहाइड्रेट और शुगर की मात्रा उनकी डाइट में बढ़ सके इसलिए ये किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडरी 18.50 पर केजी पर मंथ दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जो 40-42 रुपए किलो शुगर चल रही है आपको 18.5 रुपए में मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana sell essential food item like Bharat Atta, Bharat Dal, Bharat Rice, Tomato, Onion at the affordable price। तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर गरीब इंसान को भी आप मतलब कम दाम में अफोर्डेबल खाना दे सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। Rebate scheme for appeal garment export. The cabinet has approved the continuous scheme rebate state and central tax levies टू गारमेंट्स 31 मार्च 2026। तो हम गारमेंट्स का जो सेक्टर है, जैसे कपड़े क्लॉथिंग वाला जो सेक्टर है, वहां भी हम लोग क्या करेंगे, जो हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उस पे भी हम लोग जो टैक्स है उसको हम कम रखेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्टर है टेक्सटाइल वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड 2026 तक इसको भी इंकरेज किया गया है। डेयरी प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट एंड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, इनको भी ऐड किया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे सोसाइटी में इकोनॉमी का रोटेशन हो सके। तो आई अंडरस्टैंड कि मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो एक दो बार और देखेंगे तो यू विल इजीली टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। ईरान ने अलाउ कर दिया है इंडिया को वीजा फ्री ट्रैवल फॉर इंडिया। बेसिकली आपको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं, जैसे नेपाल में हमको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं, हम घूम सकते हैं, भूटान में भी, तो ऐसे कई देश हमको वीजा फ्री ट्रैवल देते हैं। तो ईरान हैज रिसेंटली बिकम येट अनदर कंट्री टू लॉन्च वीजा वेवियर प्रोग्राम। इंडियन सिटीजन वीजा फ्री एंट्री टू 15 डेज, 15 दिन घूमने के लिए जा सकते हो। The decision was taken earlier. The new rules provide welcome access to Indian tourists. घूमना अच्छी बात है, घूमो। The visa exception apply only to Indian passport holder. Iran by air. Citizen must be travel from tourism purpose only. बिल्कुल सही बात है, टूरिज्म पर्पस के थ्रू ही जा सकते हैं। नॉट फॉर बिजनेस और द वर्क, आप बिजनेस और वर्क के रिलेटेड आप नहीं जा सकते। मतलब किस पे, वीजा फ्री, फिर आपको लेना पड़ेगा वीजा।
The waiver allow of visa fee within the 6 month period with the maximum stay of 15 consecutive days. मतलब 15 दिन के लिए आप ईरान घूमने जा सकते हो। थोड़ा सा संभल के जाना, कब भरोसा नहीं रहता कब क्या हो जाए, ठीक है ना। अच्छी खूबसूरत सिटी है, देखने लायक जगह है, ठीक है ना। तो अगर किसी का मन है तो जा सकते हैं। 4 condition travel must be met. In Iran has outlined 4 key condition. Tradition tourist visa holder as a ordinary not diplomat और पासपोर्ट, ठीक है। तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल इंसान का जो पासपोर्ट होता है नीला कलर का वो वाला लेके जाना पड़ेगा। अराइव इन ईरान बाय द एयर ट्रांसपोर्टेशन, ईरान में कैसे आओगे आप, एयर से आओगे। स्टे फॉर टूरिज्म पर्पस ओनली, आपको क्या करना है, सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए रुकना है। लिमिट टू 15 डेज वंस एवरी 6 मंथ, मतलब 6 महीने में सिर्फ 15 दिन के लिए आप आ सकते हो। Those looking to enter Iran more than once a 6 month span remain longer than 15 months obtain the appropriate visa in advance through the Iranian consulate, ठीक है। तो और इंडिया को कौन कौन देता है वीजा फ्री अराइवल, तो हम देख सकते हैं मलेशिया देता है, श्रीलंका देता है, थाईलैंड देता है, वियतनाम, केनिया, इंडोनेशिया, बारबाडोस, भूटान, डोमिनिका, हैती, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, समोस, ट्रिनाडो, टबैको एंड अदर कंट्रीज। आई होप सो आप ये चीज समझ पाएंगे कि वीजा फ्री अराइवल क्या होता है और वीजा फ्री अराइवल से टूरिज्म को बूस्ट कैसे किया जाता है। हम भी देते हैं काफी सारी कंट्रीज को जिससे हमारा टूरिज्म बूस्ट हो। ईरान चाहता है कि टूरिज्म बूस्ट हो, इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इस वजह से वो ये स्टेप उठा रहा है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज मैंने थोड़ा स्लो रखा है जिससे कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट ठीक है, ऑल राइट, मैं सेशन कंटिन्यू कर रहा हूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर आपको करना है जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू ऑल।